ऐसा क्या हुआ था जो एक पति को अपनी पत्नी को ऐसा कहना पड़ा कि तुम एक रात जो है किसी के साथ बिता लो जिसमें मुझे मेरी प्रॉपर्टी बच जाएगी और मेरी जो है इज्जत बच जाएगी, नहीं मेरी जान चली जाएगी, मेरी जान बचाने के लिए तुम ऐसा किसी के साथ कर लो। पर यहाँ पे उसकी पत्नी जो है वो मान नहीं रही थी। फिर काफ़ी मिन्नतों के बाद उसकी पत्नी जो है वो हाँ कर दी और ऐसा कुछ दुष्कर्म करने से पहले ही वो मास्क लगा के एक आदमी आया और जब भी उसके कमरे के अंदर गया, उसकी पत्नी के कमरे के अंदर, तो उसकी पत्नी ने उसका मास्क हटाया और देखा कि वो सामने शख्स कौन है। वो उसका शख्स जो है वो सगा भांजा था और ऐसा दुष्कर्म करने वाला उसका भांजा, सगा भांजा था। और ऐसे क्या मजबूरी हुई, कैसे ये सारी घटनाएं हुई और कैसे भांजे को लास्ट में सज़ा भी मिली, तो वो पूरी वारदात को सुनेंगे, देखेंगे इस वीडियो में। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। कहानी को शुरू करने से पहले अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। इस पूरी कहानी को, घटना को जानने के बाद आप अपनी राय कमेंट में ज़रूर दीजिएगा। तो ये जो पूरी घटना है वो बिहार ज़िले की है। बिहार की जो है बिहार ज़िले की पूरी घटना है, पूरी कहानी है। और यहाँ पे जो है राजेश नाम का एक व्यक्ति रहता था और उसकी जो है ठेकेदार था और काफ़ी अच्छा जो है उसकी इनकम थी, काफ़ी अच्छा रुतबा था उसका। और यहाँ पे उसकी शादी होती है 2018 में एक अच्छी जो है अच्छी पढ़ी लिखी रुनझुन नाम की एक लड़की से। और यहाँ पे उसकी शादी जो है उसकी जो रुनझुन थी वो भी काफ़ी ज़्यादा सुंदर थी, काफ़ी ज़्यादा पढ़ी लिखी थी। उसकी दोनों की शादी हो जाती है। जैसे शादी होने के बाद वो दोनों खुशहाल जीवन जीते हैं। तो यहाँ पे ऐसा लगता है जब राजेश एक दिन अपनी पत्नी से ऐसा कहता है कि मेरा जो भांजा है वो गांव में पढ़ता है, उसको सुविधाएं बहुत कम है, तो क्यों ना हम इसको यहाँ अपने पास रख लें, तो उसको अच्छा एजुकेशन भी मिलेगा और पैसे वैसे की भी जो है जिल्लतें वो उसको झेलनी नहीं पड़ेगी। तो यहाँ पे उसकी जो पत्नी थी वो काफ़ी होशियार थी और ये कहा कि ठीक है जैसा आपकी राय है वो ऐसा हम कर लेते हैं और एक अच्छा जो है अपने भांजे को अच्छी जो है एजुकेशन दे पाएंगे, तो इससे अच्छा क्या है। तो अपने भांजे को जो है वो बुला लेते हैं। तो उनका 12वीं कक्षा तक वो गांव में ही पढ़ता है और जैसे ही उसका ग्रेजुएशन होता है तो वो अपने मामा के पास चला आता है, राजेश के पास चला आता है। और राजेश के पास आने के बाद उसने जो है एडमिशन लिया। एडमिशन लेने के बाद उसको जो है 1-1.5 साल काफ़ी अच्छे से रहा और ये धीरे धीरे जो है वो अपने मामा से चिढ़ने लगा था। उसको ऐसा लगता था कि मामा के पास एक अच्छी जो है वाइफ है जो कि काफ़ी अच्छी, काफ़ी सुंदर है और अच्छी प्रॉपर्टी है, इनको किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है। ये चीज़ें देख देख के जो है वो कहीं ना कहीं उनका भांजा काफ़ी ज़्यादा उनसे चिढ़ने लगा था। यहाँ पे धीरे धीरे वो मन ही मन प्लान बनाता था और कहता था कि अब इनकी जो वाइफ है वो एक दिन के लिए, एक रात के लिए जो मैं जो है अपने पास ज़रूर बुलाऊंगा, इसके लिए चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े और इनकी सारी प्रॉपर्टी जो है वो एक दिन मेरे पास ज़रूर होगी। ऐसा पूरा जो है वो कहीं ना कहीं मनोमन प्लान करता था। यहाँ पे फिर 2 से 3 साल बीत गए और यहाँ पे जो है सोनम नाम की जो है उसके भांजे की, सोनम नाम की लड़की से फ्रेंडशिप हुई। फ्रेंडशिप होने के बाद वो गर्लफ्रेंड बनाया और उसको जो है अपने मामा के घर अक्सर लाता था और ले जाता था। तो यहाँ पे जो है उसके मामा मामी उसके सोनम को बाकायदा अच्छे तरीके से जानने लगे थे, एक घर जैसा माहौल हो गया था। इस तरीके से उसने जो है एक दिन सोनम को सारे प्लान बताया और कहा कि अच्छी खासी मेरे मामा के पास प्रॉपर्टी है, तो क्यों ना हम कुछ ऐसा करें जिससे हमको हमारी प्रॉपर्टी मिल जाए और हम भी जो है शादी कर लें और अच्छा एजुकेशन, अच्छा जो है लाइफ जिएंगे। तो यहाँ पे सोनम ने भी उसके हाँ पे हाँ कर दी और कहा कि ठीक है जैसा तुम कहोगे वैसा मैं करने के लिए तैयार हूँ। ये पूरी घटना जो है वो स्टार्ट हो चुकी थी। एक दिन जो है उसकी मामी जो है रुनझुन जो है वो मार्केट चली जाती है ड्राइवर को लेके शॉपिंग के लिए। यहाँ पे उसके मामा और सोनम जो है वो अकेले रहते हैं घर में और यहाँ पे उसका भांजा जो है वो बहाने बना के बोलता है कि मैं भी जा रहा हूँ, थोड़ा मुझे काम है, मैं बस आ जाता हूँ। यहाँ पे जो है घर में सिर्फ उसका सोनम और मामा वहाँ पे बैठे थे। तभी जो है उसकी सोनम जो है वो शॉर्ट्स पहन के आई और बोली कि चलिए मामा हम लोग जो है वो बियर पीते हैं। तो यहाँ पे जो है उसके मामा ने इनकार कर दिया, पर यहाँ पे बोली कि आजकल मॉडल ज़माना है, हर कोई पीता है तो चलिए हम लोग भी पी लेते हैं। तो यहाँ पे जो है फ्रिज से वो लेके आती है बियर और दोनों लोग जो है वो बियर पीते हैं और धीरे धीरे जो है वो अपने तरफ आकर्षित करती है मामा को। मामा भी कहीं ना कहीं जो है राजेश जो है वो कहीं ना कहीं बहक गया था और बहक जाने के बाद वो बेडरूम में दोनों जाते हैं और जैसे बेडरूम में जाते हैं तो यहाँ पे भांजा जो है वो बेडरूम की खिड़की से सब नज़ारा जो है वो देख रहा था और वीडियो भी बना रहा था। जैसे जैसे यहाँ पे वीडियोज़ बनती गई उसके बाद यहाँ पे 1 से 2 घंटे के बाद यहाँ पे वो दोनों जो है एक साथ सो गए थे। यहाँ पे जो है
1-2 घंटे के बाद जैसे ही सोनम जगती है तो वो पूरे प्लान के मुताबिक काफ़ी ज़्यादा चिल्लाने लगती है और कहती है कि मैं जो है आपने मेरे साथ गलत काम किया है, ये सारी चीज़ें घटनाएं जो हैं वो मैं सबसे बता दूंगी। तो यहाँ पे राजेश जो है उससे काफ़ी ज़्यादा रिक्वेस्ट करता है और बोलता है कि ऐसा कुछ मत करना, ये प्लीज़, ऐसे सारी चीज़ें रिक्वेस्ट करता है। इतने में उसका भांजा जाता है और कहता है कि ऐसा नहीं, हाथ जोड़ने से कोई फ़ायदा नहीं है, हमको तुम्हारे जो है वो पैसे चाहिए। तो यहाँ पे जो है सोनम को बोलता है कि तुम जाओ, अब मैं इसके बाद संभाल लूँगा, और अपने मामा से डिमांड करता है कि एक दिन के लिए अपनी पत्नी को जो है मेरे पास भेजो। तो यहाँ पे ये सुन के जो है उसके राजेश को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है और एक तमाचा उसको देता है। तो यहाँ पे बोलता है कि मुझे मारने से कोई जो है सॉल्यूशन नहीं होगी, अगर वीडियोस डिलीट करवानी है तो मेरी बात माननी पड़ेगी, मुझे पैसा भी दो और मुझे जो है अपनी वाइफ के साथ जो है एक रात बिताने का मौका भी दो, इसके लिए चाहे तुम्हें जो करना पड़े, वो मुझसे मतलब नहीं है। और ये कह के जो है घर से बाहर निकल जाता है। इतने में उसकी पत्नी आती है और कहती है कि ये दोनों जो है वो कहाँ चले गए हैं। तो वो जो है उसको समझ में नहीं आता कि वो अपनी पत्नी से कैसे ये सारी बातें बताए और कैसे ये सारी चीज़ें कहें। तो यहाँ पे जो है उससे शाम को ऐसे ही जो है काफ़ी ज़्यादा उससे रिक्वेस्ट करने लगा और कहा कि अभी जो है एक लड़का आएगा जिसने तुम्हें एक रात तुमको उसके साथ बितानी है, मेरी इसमें इज्जत बची और मेरी जान बच जाएगी, नहीं मेरी सारी प्रॉपर्टी और मेरी जान सारी चीज़ें चली जाएंगी, प्लीज़ इस चीज़ से मुझे बचा लो। यहाँ पे जो है रुनझुन काफ़ी ज़्यादा उससे पूछती है कि ऐसा हुआ क्या है, पर वो बोलता है कि प्लीज़ एक बार मेरे लिए, मेरे खातिर ऐसा कर दो, उसके बाद मैं सारी चीज़ें तुमको बता दूँगा। यहाँ पे ये सारी चीज़ें जो है रुनझुन फिर उसको मास्क लगा के, उसका भांजा जो है वो रात के 10 बजे आता है उसके कमरे की तरफ। जैसे ही जाता है तो यहाँ पे जो है रुनझुन उसका मास्क हटाने की कोशिश करती है और जैसे ही उसका मास्क हटा लेती है तो देखती है कि सामने और कोई नहीं है, उसका भांजा है। और ये देख के काफ़ी ज़्यादा गुस्से में उसको काफ़ी ज़्यादा मारती है और उसको बाहर जो है भगा देती है। तो वो कहता है कि एक दिन तुम खुद सामने से मेरे पास चल के आओगी और ऐसा तुम खुद करने के लिए कहोगी, आज जो तुमने किया है उसका परिणाम तुम्हें और ज़्यादा भुगतना पड़ेगा। और ये सारी चीज़ें जब रुनझुन अपने हस्बैंड राजेश से पूछती है तो राजेश ने सारी घटनाएं बताई और कहा कि मैं इसमें अब क्या कर लूँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। यहाँ पे जो है सोनम दूसरे दिन ही जो है राजेश ने अपने भांजे को 40 लाख रुपए दिए थे और देते वक्त उसके बाद दोपहर के वक्त जो है वो सोनम के घर जाता है और सोनम से कहता है कि प्लीज़ तुम उसको समझाओ और जो है तुमको हमने जो है पैसे दे दिए हैं, तुम लोग बस पैसे से मान जाओ और ये वीडियोस जो है वो डिलीट कर दो। पर यहाँ पे सोनम बोलती है कि मुझे पैसे के बारे में कोई जानकारी नहीं है, कब उसने पैसे दे दिए। तो उसने बोला कि नहीं मैंने पैसे दे दिए हैं, तुम बस वीडियो डिलीट कर दो। तो सोनम जो है अपने बॉयफ्रेंड को, राजेश के जो भांजे को, उसको बुलाती है फ़ोन करके और जैसे ही आते हैं तो वो बोलता है कि तुमको मैं एक फूटी कौड़ी नहीं दूंगा, ये सिर्फ मैंने अपने प्लान के लिए तुमको अपनी गर्लफ्रेंड बनाया था और मैं सिर्फ ये राज करूँगा अपने पैसों पे, ये इस पर तुम्हारा कोई हक नहीं है। और यहाँ पे राजेश यही सब चीज़ें जो है सुन रहा था और वो काफ़ी ज़्यादा उसको कह रहा था कि जो है वीडियो डिलीट कर दो। पर यहाँ पे जो है सोनम की और उसके भांजे की काफ़ी ज़्यादा लड़ाई होने लगती है, जिसमें उसका भांजा सोनम का गला पकड़ लेता है और तब तक नहीं छोड़ता है जब तक उसकी मौत नहीं हो जाती है। और जैसे उसको जो है मार देता है तो यहाँ पे उसके मामा जो है राजेश जो है वो पुलिस को फ़ौरन बुला लेते हैं और फ़ौरन उसको पकड़वा भी देते हैं। और ये पूरी वारदात को जो है पुलिस वालों को खुद सामने से राजेश बताता है कि ये सारी घटनाएं कैसे हुई और कैसे इस तरीके से मेरे भांजे ने मेरे साथ ऐसा छल किया और इस तरीके से भांजे को जो है वो सज़ा मिली। ये पूरी घटना जो है वो बिहार की थी। इसमें आपकी क्या राय है कमेंट करके ज़रूर बताइए। इस पूरी कहानी में आप क्या सीखते हैं और क्या आपकी राय है। ये पूरी कहानी जो है लालच में कहीं ना कहीं थी, सोनम ने कहीं ना कहीं लालच की। अगर उसके अपने बॉयफ्रेंड को पहले ही ये सारी चीज़ों के लिए मना कर देती तो शायद उसकी जान जो है वो बच जाती और शायद वो इस लालच में ना ढकेलती और ना अपनी जान गंवाती। चलिए मिलेंगे कल के नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।